सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल सुकन्या एजुकेशन क्लासेस। आपकी इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, जो कि सेमेस्टर थर्ड का टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? सेमेस्टर थर्ड से आपका टॉपिक है। और सेमेस्टर थर्ड से ही नहीं, जिसमें भी आपको ज़रूरत हो, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्ज़ाम हो, सब्जेक्ट हो, तो जो टॉपिक होता है वो सेम ही होता है। हाँ, थोड़ी जो कॉन्सेप्ट हैं वो थोड़े शॉर्ट या लॉन्ग हो सकते हैं, बट जो कॉन्सेप्ट है, जो मतलब है, इनका सबका जो है सेम ही रहता है। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़, अगर अच्छा लगे हमारा चैनल और वीडियो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी जो वीडियोस हैं वो लाते रहें। तो फर्स्टली हमारा टॉपिक है इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है? तो फर्स्टली तो हम इसके नेम से ही मेंशन करेंगे इनको कि ये एग्जैक्टली होता क्या है, इम्यूनो और ग्लोबुलिन। फर्स्टली तो दो जो वर्ड है उनसे मिलके बना है इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, इम्यूनो मतलब क्या है? नेम से ही पता चल रहा है आपका, जो है हमारा इम्यून सिस्टम, आपका जो है इम्यून सिस्टम। और ग्लोबुलिन आपका क्या है? ग्लोबुलिन जो है प्रोटीन होता है। अनदर नेम ऑफ ग्लोबुलिन इज प्रोटीन, राइट। देखिए, आपकी जो राइटिंग है उस पर थोड़ा जो है, जो मैं बोल रही हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करिए आप प्लीज़। अपना जो नोटबुक है, आप पेन है, वो प्लीज़ लेके बैठे, ताकि हमारे पास इतना नहीं टाइम होता हम बार बार वो ही चीज़ रिपीट करें। आपके पेपर आई थिंक दिसंबर में है, या आने वाले हैं, या चल रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो टाइम है वो बहुत ही जो है कम है। ठीक है, क्योंकि आपके जो फेस्टिवल्स हैं वो भी होते हैं। ठीक है, आपका बहुत कुछ अभी जो है जिसमें हम थोड़ा बिजी होने वाले हैं इस मंथ। लेकिन हमें तब भी क्या करना है, अपना जो एटलीस्ट जो मैं अभी आपको दूंगी आने वाले लेक्चर्स में, जो भी मैं आपको कंटेंट जो है प्रोवाइड कर रही हूँ, तो हम जो है टाइम निकाल के, तो प्लीज़ आप एटलीस्ट वो तो कर ही लेना। क्योंकि आपका जो है, आपका जो पेपर, जो फेस्टिवल के बाद पेपर आते हैं, वो बहुत जल्दी ही ऐसे डेट शीट आपकी अनाउंस हो जाएगी। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो भी आ जाएगा। तो हमें सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है आपका ऑर्गेनाइज करके चलना है। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यून मीन्स इम्यून सिस्टम, इम्यूनो एंड ग्लोबुलिन इज प्रोटीन। ठीक है, और ये ही हमारा जो अब हम ये बात करते हैं कि आपका जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो होता क्या है। ठीक है, तो हमारा इम्यून सिस्टम में जो प्रोटीन होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, समझ आया? इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है? जो हमारे जो इम्यून सिस्टम में जो प्रोटीन होते हैं उनको बोलते हैं हम इम्यूनोग्लोबुलिन, और इसी को हम बोलते हैं एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़। ठीक है, अब ये वाला जो आपका है ये आपका मेन है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एंटीबॉडीज़ क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर आपका क्या है, और इसकी जो क्लासेस हैं वो क्या है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में आपका आज है जो है वो कवर करने वाले हैं। तो एंटीबॉडीज़ आपकी क्या है? जो भी एंटीजन, ठीक है, हमारी बॉडी में एंटर होता है, जो भी क्या आपका एंटीजन हमारी जो बॉडी है उसमें एंटर होता है, बॉडी में एंटर होता है। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ उस पर फोकस ज़्यादा करना। आप जो मैं बोल रही हूँ वो साथ के साथ पेन डाउन कर लो, जो मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे राइटिंग में नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो जो मैं बोल रही हूँ उस पर आप प्लीज़ फोकस करना। तो जो भी एंटीजन होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, वो एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ठीक है, क्या करता है? एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है, और हमारी बॉडी कुछ प्रोटीन आपका कुछ प्रोटीन रिलीज करती है, उसी को बोलते हैं हम एंटीबॉडीज़। आई होप आपको एंटीबॉडीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबिन क्या है? इम्यूनोग्लोबिन हमारा क्या है? एंटीबॉडीज़ है। ठीक है, अब इम्यूनोग्लोबुलिन हमारा कौन प्रोड्यूस करता है? आपका इम्यूनोग्लोबुलिन है आपका जो, वो कौन प्रोड्यूस करता है? ठीक है, ये बताना है हमें। तो कौन प्रोड्यूस करता है आपका इम्यूनोग्लोबुलिन? ये करता है हमारी WBC, यानी आपका वाइट ब्लड सेल, राइट। तो वाइट ब्लड सेल जो आपका होता है वो ग्लोबुलिन जो है हमारा वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एंटीबॉडीज़ का रोल क्या होता है। इनका क्या है रोल? आपका रोल क्या होता है? किसका? एंटीबॉडीज़ का।
ठीक है। तो हमें जो बचाने का काम करती हैं, किससे? बीमारियों से, ठीक है। जैसे कि आपका वायरस हो गया, बैक्टीरिया, जो भी हमारे बॉडी में जो भी एंटर हुआ वायरस बैक्टीरिया, उससे बचाने का काम हमें कौन करता है? एंटीबॉडीज़ करता है। तो रोल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्ले जो करती है वो एंटीबॉडीज़ होती हैं हमारे बॉडी में। तो इसके अगर शेप की बात करें तो इसका शेप कैसे होती है? दीज आर या दे आर स्पेसिफिकली वाई शेप, इस तरीके की इसकी शेप होती है, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, जो शेप होती है वो होती क्या है, ठीक है। आपका जो शेप है हमने बताया आपको कैसी होती है शेप इसकी, ऐसे वाई शेप की होती है, ठीक है। ऐसे शेप की ये होती है इसका जो शेप है। तो इसमें क्या होगा, जो इसका एंड होगा, इसका जो एंड होगा वो क्या कंटेन करता है? वो करता है आपका एंटी टॉक्सिन और एंटीबॉडी, ठीक है। वो क्या कंटेन करता है? आपका एंटी टॉक्सिन और एंटीबॉडी, ठीक है। अब इसका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ IgS, स्ट्रक्चर ऑफ IgS। हम इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज पे आपको जो है बताने की कोशिश करते हैं कि जो स्ट्रक्चर है इसके, स्ट्रक्चर ऑफ IgS मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर में क्या होगा आपका, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर टिक लगा लो, पेपर में 100% यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? फर्स्टली तो जो आप पेन डाउन कर लीजिए इसको, 2 आइडेंटिकल हैवी चेन्स होंगी, आइडेंटिकल हैवी चेन्स क्या होंगी? 2 आइडेंटिकल हैवी चेन होगी, और 2 ही आपकी क्या होगी? लाइट चेन, क्या होगी? लाइट चेन, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा? ये लाइट चेन आपकी एक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, इस तरीके के आपके जो है स्ट्रक्चर है। एक यहाँ पे शॉर्ट है, ठीक है, शॉर्ट चेन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्टली तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हैवी चेन। क्या बोलेंगे हम इसको? हैवी चेन। ये जो होगी आपकी हैवी चेन है, और ये आपकी क्या होगी? ये है लाइट चेन, लाइट चेन। ये भी आपकी क्या है? लाइट चेन। तो आपको क्लियरली क्या दिख रहा है इसमें? फर्स्टली तो ठीक है, क्लियरली हमें ये दिख रहा है इसमें, जो आपकी हैवी चेन है, ठीक है, वो कैसी होती है? वो क्या होती है? वो आपकी होगी लॉन्गर। क्या होगी वो? लॉन्गर, ठीक है। ये भी आपकी लॉन्गर होगी, ठीक है। जो लाइट चेन है आपकी वो क्या होगी? शॉर्ट, जो कि आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिख ही रही है, ठीक है। ये शॉर्ट है, ठीक है, और ये आपकी जो है वो लॉन्ग है। ये लाइट चेन आपकी कैसी हो गई? शॉर्ट। तो ये एक मार्क्स में पूछ लेते हैं, कंपलसरी क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं, ठीक, कि आपकी कितनी चेन्स होती हैं, ठीक है। आपको कांस्टेंट वेरिएबल रीजन आपका क्या होता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो आपकी अब लॉन्ग चेन है वो शॉर्ट होती है, हैवी चेन है वो लॉन्ग होती है, हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बारे में क्या होगा? बोथ आर, ये दोनों क्या कौन सी नेचर की होती है? तो बोथ आर पॉलीपेप्टाइड नेचर, ठीक है। ये कैसी होती है? पॉलीपेप्टाइड। क्यों होती है? इनका वर्क क्या है? जो दो हैवी चेन होगी, 2 हैवी चेन को आर हेल्ड टुगेदर, ठीक है, पकड़ के रखना बाय किससे? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। अब डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपका क्या मतलब है? कैसे जोड़ के रखना? जैसे ये S है, देन ये S है, तो ये 2 S है, तो यानी 2 S का मतलब क्या होगा? डाइसल्फाइड, ठीक है। इसी तरीके से आपका यहाँ भी 2 S से जुड़ेगा, यहाँ भी 2 S से जुड़ेगा। तो इसका ही मतलब क्या होगा कि जो 2 हैवी चेन हैं आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद आपका एक होता है कांस्टेंट रीजन, और एक होता है, क्या होता है आपका? वेरिएबल रीजन, ठीक है। उसको भी हम देख लेंगे कि कांस्टेंट रीजन और वेरिएबल रीजन आपका होता क्या है, ठीक है। जैसे आपकी इतना पोर्शन है, यहाँ से हमने इतना लिया पोर्शन, ये सारा पोर्शन हमारा क्या होगा?
ये इस पोर्शन को हम कहेंगे, इस पोर्शन को हम कहेंगे आपका वेरिएबल रीजन। क्या कहेंगे आपके? वेरिएबल रीजन। क्या कहेंगे? वेरिएबल रीजन। ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका क्या होगा? आपका होगा कांस्टेंट रीजन। ठीक है, जो ये आपके बचा हुआ स्पेस है वो होगा कांस्टेंट रीजन। ठीक है, ये सब तो आपका ये जो है वो स्ट्रक्चर का आपका जो ओवरव्यू है सारा, तो ये बहुत आपके मेन पॉइंट्स हैं, इन्हीं को ही आपको बहुत अच्छे से करना है। एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इस जो है टॉपिक से। ठीक है, अब उसके बाद हमारी क्या आती हैं? उसके बाद हमारी आती हैं आईजी क्लासेस, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन की आपकी क्लासेस कौन सी है, टाइप्स कौन से हैं, या आइसोटाइप्स, तीनों एक ही चीज़ होती है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे इसकी क्लासेस की ओर। ठीक है, उसके बाद हमारा अब हम पढ़ेंगे आईजी, आपकी आईजी क्लासेस। ठीक है, इसके टाइप्स एंड आइसोटाइप्स। ठीक है, टाइप्स, आइसोटाइप्स। तो अगर आपको ये बोले आईजी क्लासेस, टाइप्स और आइसोटाइप्स, तो तीनों क्या होते हैं? तीनों एक ही चीज़ होती हैं। ठीक है, आईजी क्लासेस, टाइप्स और आइसोटाइप्स, कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आपको करना क्या है? सेम ही जो है क्वेश्चन है वो करना है। तो इनका सबसे पहले तो आपका जो ट्रिक है जो याद करने की, वो क्या है? सबसे पहले तो जो आईजी क्लासेस होती हैं वो कितनी होती हैं? वो होती हैं हमारी, कितनी होती हैं? 5। ठीक है, कितनी होती हैं आपकी? वो 5। ठीक है, अब वो 5 को आपको लर्न करने का तरीका क्या है? तो आप सभी गेम्स खेलते हैं ना, तो उसी से हमारा बनते हैं ये क्लासेस। ये ट्रिक है आपको याद रखने की, गेम्ड। ठीक है, अब गेम्ड का क्या रोल है वो भी हम अब बताएंगे। ठीक है, तो फर्स्टली तो हमारी कौन सी है हमारी क्लास? फर्स्ट क्लास है हमारी IgG, सेकंड IgA, थर्ड IgM, फोर्थ IgE एंड फिफ्थ IgT। तो जो आपका यहाँ से ये जो सारा बन रहा है, ये सारा बन रहा है वो आपका क्या है? गेम्ड। ठीक है, तो आप यहीं से ही जो है सारा लर्न ईज़िली आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आएगा? अब इसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा कि ये चीज़ होती क्या है, इसका जो ओवरव्यू है वो अब हम ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा कि IgG है ये। अब ये जो सारी जो आपकी क्लासेस हैं वो हमारी बॉडी में कितनी % है? वो हमारी बॉडी में 100% है। कौन कितनी है? 100% है आपकी। ठीक है, तो 100% है, उसमें से सबसे लार्जेस्ट क्या पाई जाती है? लार्जेस्ट इन नंबर में हमारी IgG पाई जाती है, जो कि हमारी है 75%। पेन डाउन आप कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं सिर्फ मैं वही बता रही हूँ। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हाँ, जो इनकी क्लासेस हैं उनकी हम डिटेल ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो है पेपर के लिए आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ IgA। IgA कहाँ पे? ब्रेस्ट मिल्क प्लस म्यूकस प्लस ब्लड। ठीक है, IG है आपका। ठीक है, उसके बाद IgM में क्या होता है? लार्जेस्ट इन साइज फर्स्ट रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है कि कोई भी वायरस कुछ भी हमारे जो बॉडी में एंटर हुआ तो फर्स्ट रिस्पॉन्स किसको है? IgM से, IgM को। ठीक है, पता है इसको चलता है IgM। ठीक है, तो IgE में क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जिक रिएक्शन। नेक्स्ट IgD इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब आपको आई होप ये जो है इसका थोड़ा जो ओवरव्यू है वो मिल चुका होगा। अब इसको हम जो है सेपरेटली करेंगे कि इन सारी जो क्लासेस हैं आपका उसका जो पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं, कितने मॉलिक्यूलर वेट है और क्या चीज़ उनकी है इम्पोर्टेंस, उसका मतलब जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सारी क्लासेस के बारे में आपका वो पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो अब आपका जो फर्स्ट थी कौन सी थी वो क्लास IgG। तो इसका क्या है, मेजर सीरम इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या है, जो है जो आपको हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, मॉलिक्यूलर वेट आपका ये है। ठीक है, उसके बाद ओनली टू क्रॉस प्लेसेंटा से एंड प्रोवाइड नेचुरल इम्यूनिटी, हमें देता है प्लेसेंटा से होके। ठीक है, उसके बाद क्रॉनिक इलनेस। ठीक है, उसके बाद ये आपके जो है मेन पॉइंट्स है ये, तो हमें इधर उधर से कुछ भी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेन पॉइंट्स हैं। आपका जो क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर लिखना है तो आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आपका IgA मतलब आपकी ये सेकंड मेजर सीरम है, ये आपकी मेजर थी क्योंकि ये 75 हो रहा था। कितना हो रहा था आपका, कितना हो रहा था ये आपका 75 हो रहा था। ठीक है, उसके बाद सेकंड मेजर सीरम आपका कौन सा है, IgA, यानी 10 to 13%। इट अकर्स इन 2 फॉर्म्स में, सीरम ऑफ IgA, सेक्रेटरी ऑफ IgA। ठीक है, प्रेजेंट इन सीरम एंड सीक्रेशन लाइक ब्रेस्ट मिल्क, सलाइवा, टीयर्स एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें ये प्रेजेंट होता है। तो हाफ क्या है, 6 to 8 डेज की इसकी जो है साइकिल है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका, उसके बाद आपका है IgM मतलब IgM इज पेंटामर है ये। ठीक है, क्या है ये, पेंटामर है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नोट डाउन आप कर सकते हो। उसके बाद 5 to 8% टोटल सीरम कंसंट्रेशन है, हैवी मॉलिक्यूल है, 9 to 10 लाख, एक्यूट इलनेस, फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया। नेक्स्ट इज IgE क्या होता है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टाइन ट्रैक्ट। ठीक है, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट दिस रिजेंबल ऑफ IgG इन स्ट्रक्चर। ठीक है, किससे रिजेंबल है, IgG स्ट्रक्चर से ये रिजेंबल है। ठीक है, हाइपर सेंसिटिव इन एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज IgD, डिफरेंशिएशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, मॉलिक्यूलर वेट इसका टेस्ट। ठीक है, तो आपका ये जो है क्लासेस वो आपकी हो गई कंप्लीट। तो आपका ये अब जो हो चुका है कंप्लीट हो चुका है। तो आप, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और आपके जो एग्ज़ाम हैं वो भी आपके नियर ही हैं, आई थिंक 2 मंथ आपके रह गए हैं। तो हमें जो है अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप अपने नोट्स बना रहे हो या आप हमारे से परचेज़ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप अपनी जो तैयारी है वो अपनी रखो, क्योंकि आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। आपका जो टाइम है वो कैसा है, लिमिटेड है आपका टाइम। और आप को कोई भी कंफ्यूज़न हो किसी भी रिलेटेड, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, वहाँ पे आप हमें जो है मैसेज डायरेक्ट कर सकते हो कुछ भी कंफ्यूज़न के लिए। प्लस आपके जो आपके नोट्स के लिंक हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट करके जाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसी जो वीडियोस हैं वो लाते रहें, और जो इम्पोर्टेंट कंटेंट हैं पेपर से रिलेटेड आपका वो लाते रहें। तो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।